गाइज हियर यू कैन सी 0021 महिंद्रा थार। लेट्स को ऑनर से पूछते हैं कि क्या रैंडम कन्वर्सेशन कर सकते हैं भैया। जस्ट अगर आप फ्री हो सो क्या एक रैंडम कन्वर्सेशन कर सकते हैं? बिल्कुल आ जाओ। हेलो गाइस, सो आज की वीडियो में हम फाइंड आउट करने वाले हैं अचीवर माइंडसेट लोगों को, ठीक है, जो ऑलरेडी अपने लाइफ में काफ़ी क्रेजी फोड़ रहे हैं, ठीक है। और हम उनसे लेने वाले क्रेजी एडवाइजेस जो कि आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। सो लेट्स गो टुडेस वीडियो, वी विल स्टार्ट एंड लेट्स गो। सो भैया, जैसे जस्ट रैंडमली मैंने अभी आपको अप्रोच किया, सो मुझे बस आपके बारे में जानना था कि आप आखिर करते क्या है। मेरा नाम कीरत भाटिया है। मैं बाय प्रोफेशन एक डीजे हूँ। क्या? मैं एक डीजे हूँ। एक डीजे हो? हाँ, डीजे समझते हो आप? डिस्क जॉकी। डीजे तो मैंने सिर्फ एक ही डीजे सुना है जो कि वो शादियों में बजते हैं ना। हाँ, वो उसको जो ऑपरेट करते हैं, जो उसके ऑपरेटर्स होते हैं। हाँ। अब मैं सिर्फ वेडिंग्स में परफॉर्म करता हूँ अक्रॉस इंडिया और ट्रेवल कर करके। ओके। हाँ सो जी। मेनली आपका ये म्यूजिक सिस्टम पूरा मतलब हैंडल करना? नहीं, म्यूजिक सिस्टम को मैनेज करना। हाँ, अच्छा। साउंड मेरा नहीं रहता है, मैं सिर्फ परफॉर्म करने जाता हूँ एज एन आर्टिस्ट। डीजे होता है जिसके पास आपके सॉन्ग कलेक्शंस होते हैं, वो आपकी वाइब सेट करने के लिए आएगा। बड़े बड़े इवेंट्स में जो वेडिंग्स होती हैं, बिग फैट वेडिंग्स होती हैं, लोग लाखों खर्च कर रहे हैं, तो वो हमको बुलाते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल किसी कोई गाने तो कोई भी बजा देगा आके, पर जो वाइब सेट करता है उसके लिए। सो भैया, जैसे देखो काफ़ी सारे मतलब प्रोफेशन थे, काफ़ी सारे बिजनेस आइडियाज थे, ठीक है, बट आपने ये चीज़ करने का क्यों सोचा? क्योंकि म्यूजिक में था, मैं इंटू बहुत टाइम से, बचपन से मुझे म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद था। सो भैया, ये इसमें आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वैसे? मुझे प्रोफेशनली वर्क करते हुए हो गए हैं आज 6 साल, और उसके पहले एज अ बेडरूम डीजे और एज अ शौक से खुद के लिए प्ले करते हुए टोटल काउंट करूँ तो 10-11 साल हो चुके हैं। ओके। सो भैया, जैसे इस इंडस्ट्री में, ओके, म्यूजिक और डीजे इंडस्ट्री में आपने अभी तक मतलब मंथली आप कितना मतलब चार्ज करते हो? अब वो कैसे बताएं? जस्ट हमें तो जस्ट हिंट जानना है। पर शो बता देता हूँ मैं। हाँ पर शो मैं चार्ज करता हूँ, सबका अलग अलग रहता है। हाँ। तो मैं जो पर शो क्लाइंट को चार्ज करता हूँ वो अराउंड 20 to 30 के बीच में पर 22 to 30 अराउंड। हाँ, 30 के पर शो। मतलब 3 to 4 लाख मंथली। हाँ, अराउंड मान लो ज़्यादा ही। सो भैया, जैसे आप म्यूजिक इंडस्ट्री में हो, ठीक है, और मतलब आपकी वाइफ मतलब एंकर है, ठीक है, तो उनसे आपने क्या चीज़ें सीखी है? मतलब एक एंकर की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होती है? आपने क्या उनमें ऑब्जर्व किया? डेफिनेटली एंकर बहुत ज़रूरी होते हैं यार, मेरे हिसाब से। क्राउड को बांधना। आई डोंट थिंक कोई फैमिली मेम्बर स्टेज पर चढ़ के, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आए हुए हैं 1000-2000 लोगों को आपने इनवाइट किया हुआ है, कोई भी नहीं आएगा स्टेज पे कि अगर उनको मैनेज करना, उनको बिठाना। अगर कोई परफॉर्मेंसेस हैं, कोई एक्ट हो रहा है स्टेज पे, ब्राइड ग्रूम की एंट्री है, रिंग सेरेमनी, केक कटिंग है, कुछ भी है, तो आपको होस्ट इज मस्ट दीज डेज। आई थिंक पहले ज़माने में हो जाता था कि कोई भी घर के बंदे ने आके कर दिया, बट अब मेरे को लगता है होस्ट बहुत ज़रूरी है। और मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, लोगों से कैसे ब्रीफ करना, लोगों से बातें, उनसे मीटिंग। रोज नए लोग मिलते हैं हमारी फील्ड में, तो हमको। सो भैया, ये फील्ड में आप मेनली, मुझे ज़्यादा लोग इस फील्ड में ऐसे दिखते नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेनली ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं या फिर बिजनेस में जाते हैं, बट ये फील्ड आपने चूज़ करने के पीछे कहाँ से आइडिया आया? यार, आइडिया पहली बात तो मेरा पैशन ही था, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। दूसरी बात, इतना मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा नहीं है आज तक कभी। तो वो नहीं हो पाता भाई, तो इसलिए। तो भैया, जैसे किसी का अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आप पहले ही हट जाओ। हाँ आप पहले उस चीज़ से, तो मतलब अगर आपको कंफर्म है कि नहीं कर ही नहीं सकते, हाँ। तो मत इतना। मेरे ख्याल से अगर मैं आज 28 ईयर्स का हूँ, अगर मैं कब मैंने कॉलेज छोड़ा था, कितना टाइम हो गया, 6-7 साल, अगर मैं उस टाइम से अभी तक ट्राई करता रहता कि नहीं अब मैं क्लियर कर लूँगा, अब मैं ये करूँगा, मेरे इतने साल तो वेस्ट हो चुके होते हैं। आज मैंने कितना कुछ बिल्ड कर लिया है खुद से। तो भैया, जैसे आपने पढ़ाई छोड़ के काफ़ी बेस्ड करियर लाइन में घुसे और आपने बिल्ड कर लिया, ठीक है, बिल्कुल। बट जैसे अगर कोई जैसे अपनी वीडियो देख के अगर उसका मन नहीं है पढ़ाई में, ठीक है, तो उसको आप बढ़िया बढ़िया कुछ चीज़ें बता दो कि भाई तेरे से पढ़ाई नहीं हो रही ना, तो तू ये चीज़ कर ले। भाई, आप बहुत कुछ किसी भी क्रिएटिव फील्ड में घुस सकते हो। आप डीजे बन जाओ, आप गिटारिस्ट बन जाओ, आप म्यूजिक लाइन में किसी भी ड्रमर हो सकता है, आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। और बाद में नहीं भी ये सब करना हो तो इट्स अ गुड स्किल टू ऐड, मतलब आपने सीख लिया तो बढ़िया ही है ना। और म्यूज़िक इंडस्ट्री में भैया, आगे मतलब आफ्टर 5 ईयर आपका क्या विज़न है इसमें मतलब करने का?
अभी मेरा विजन तो स्टेबल ही है, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको। नहीं, जैसे आप इसी फील्ड में रहने वाले हो या फिर अदर फील्ड भी? डेफिनेटली ये फील्ड तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ साथ मैं इन्वेस्टमेंट्स करता रहता हूँ, तो मेरा कंटिन्यूस लिक्विडिटी, कंटिन्यूस फ्लो मुझे रहता ही है। मेरे पास ऐसा नहीं, सब प्रॉपर रहता है भैया जैसे देखो, जैसे अभी आपके पास, ठीक है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपए तुरंत अभी आ जाए, ठीक है, घंटी बजते ही, ठीक है, और जैसे ही मतलब आपको जैसे 1 या 2 घंटे मिले कि 1 करोड़ को इन्वेस्ट करना है अच्छी जगह, तो आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो 1 करोड़ को? मैं 1 करोड़ को कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? ट्रिक थोड़े टाइम पहले तक बताते तो मैं गोल्ड में करता, बट अभी मैं थोड़ा कुछ स्टडी करके एआई से एनालिसिस करके कुछ ऐसे स्टॉक्स, ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड्स में डालता, जो डेफिनेटली, क्योंकि टाइम बहुत क्रिटिकल चल ही रहा है, वॉर्स हैं, और आप कुछ स्टडी करो तो कहीं जो हमने देखा ही रिसेंटली, जो 1-2 रुपए का स्टॉक है वो बूम मारा है, 10x 20x कर लेते हैं लोग। तो नहीं भैया, पर 1 करोड़ का अमाउंट काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और 1 करोड़ के अमाउंट को 2-3 मतलब घंटे में अगर के इन्वेस्ट करना, तो ऐसी कौन सी जगह जहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हाँ 2-3 घंटे में जहाँ से प्रॉफिट बनना ही बनना है 100%, ऐसी कौन सी फील्ड हो सकती है? मैं बताऊँ एक, रियल एस्टेट, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा है कि क्या ही तो क्रेजी कन्वर्सेशन था विद दैट थार ओनर, ठीक है भाई, वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या ही तो क्रेजी फोड़ रहे थे, ठीक है। बाकी अभी यहाँ का माहौल देखो भाई, रात का इंदौर का कितना प्यारा माहौल हो रखा है, ठीक है, और 56 यहाँ पे पास में ही है, पलासिया ये स्क्वायर है, ठीक है। बाकी क्रेजी माहौल सीन हो रखा है भाई, 10 हटाओ।